हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आपके और हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है, हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और अभी तक कुछ वीडियो लेक्चर की सहायता से हमने इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एक्सरसाइजेस को किया है, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। और पिछले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 2.3 किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है, एक्सरसाइज 2.3 में टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो था वो फैक्टराइजेशन बेस्ड था और फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पर था, जो कि मैंने आपको सिखाया है। और साथ ही साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अच्छे से समझाते हुए फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के बेस पर ही करवाया है। और आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का ही होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 फैक्टराइजेशन है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और फैक्टराइजेशन की वीडियो मैंने आपको अलग से ही एक बना के दी है, जिसमें से मैंने बिल्कुल बेसिक से फैक्टराइजेशन सिखाया है और इतना सिखा दिया है कि आपके 9th और 10th दोनों में काम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो टाइप कीजिए इंदु शिक्षालय फैक्टराइजेशन और पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, तभी आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ में आएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से फैक्टराइजेशन ही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ फैक्टराइज है और क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 4 पार्ट है और चारों ही पार्ट में स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइज करना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ध्यान से, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई देगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है 2 होती है। ये देखिए, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको फैक्टराइजेशन वाले वीडियो में इस तरीके के सवाल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, साथ ही साथ उसमें 3 टर्म हो, उस तरीके के सवाल को करना अच्छे से सिखाया था स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर को और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इस तरीके के जो सवाल होंगे, इसको करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था स्टूडेंट्स, ध्यान कीजिए। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो x² का वेरिएबल है, सबसे पहले आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया 12। और अब आपको इस 12 को, जो ये 12 आया है, इसको इस तरीके से 2 भागों में बांटना है, जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 ही आए, पर या तो प्लस करने पर और या तो माइनस करने पर आपका ये बीच वाला टर्म आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको x² के वेरिएबल से लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आपका आता है, जैसे 12 1 जा 12। अब इस 12 को आपको 2 भागों में इस तरीके से डिवाइड करना है कि या तो प्लस करने पर या तो माइनस करने पर ये आपका बीच वाला टर्म आ जाए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी पेयरिंग बना लेते हैं कि कब कब 12 आ सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 × 12 या फिर 2 6 जा 12 या फिर 3 4 जा 12 या फिर 4 3 जा 12 या 6 2 जा 12 या फिर 12 1 जा 12। तो स्टूडेंट, इनमें से आपको वो पेयर ढूंढना पड़ेगा जिनको प्लस या माइनस करने पर, या तो प्लस या तो माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमारा काम या तो इससे बन सकता है या तो इससे, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, साथ ही साथ इनको प्लस करने पर 7 आता है, या फिर ये 12 and 7। ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस का है, तो यदि हमें माइनस का लाना है तो हम माइनस का 3 एंड माइनस का 4 ले, तो हमारा माइनस का 7 आ जाता है। इसी तरीके से माइनस के 4 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा प्लस का 12 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा फैक्टर मिल चुका है -4 और -3। लिख दीजिए यहाँ पर 12x² माइनस इस 7x की जगह माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको ध्यान रखना है, सबसे मेन पार्ट हमारा यही है। ठीक है, अब आपको इनमें से और इनमें से दो की पेयरिंग बना देनी है और इनमें से कॉमन लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉमन का मतलब होता है कि जितना इन दोनों के पास कम से कम ऐसी चीज़ें जो इनके पास और इनके पास दोनों के पास है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ध्यान से, इस 12 के अंदर आपको 2 नंबर छुपे हुए दिखाई देंगे, 4 और 3। 4 3 जा 12 और यहाँ पे भी 4 है, तो आपने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया। साथ ही साथ यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ पर 1 बार, तो आप x बार भी कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से यहाँ आपका बच गया 3, 2 बार x में से 1 बार x आपने बाहर ले लिया था, तो 1 बार x बच गया, और यहाँ से 4x पूरा ले चुके हैं, तो ये हमारा
माइनस का 1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था पहले की वीडियो लेक्चर में कि जहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ हमें 1 कॉमन लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने ले लिया 1, और साइन कौन सा रखेंगे स्टूडेंट्स हम इसका, जो यहाँ है। हमेशा ध्यान रखिए, हर सवाल में आपको ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ साइन होगा वही हम यहाँ कॉमन लेंगे। ठीक है, अब आप ये प्लस का बचेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका माइनस हमने बाहर ले लिया, और यहाँ से भी माइनस ले लिया तो ये भी माइनस का बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ और यहाँ जो भी आएगा वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन का रूल है कि यहाँ का और यहाँ का जो भी आपका कॉलम में आएगा, ब्रैकेट में आएगा, वो हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए इस तरीके से, और इसको एक साथ लिख दीजिए। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो ये जो मेरे आ गए हैं 3x - 1 और 4x - 1, वही इस क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन के आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, मैंने अच्छे से समझाया है। चलिए अब इसका पार्ट 2 करते हैं, और पार्ट 2 भी मैं आपको आराम से समझाता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सीखना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स, इस 2 को आपने इस 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 6। अब आपको इस 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं स्टूडेंट्स कि जोड़ने या घटाने पर हमारा ये 7 आ जाए। तो सबसे पहले आप 6 के सभी फैक्टर लिख लीजिए, जैसे 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स कुछ हो सकता है फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए, बताइए, मुझे तो नहीं लगता। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इनमें से उन फैक्टर्स को ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ रहा है, सभी को आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन प्लस या माइनस करने पर 7 है। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स या तो ये सही है या तो ये सही है। ठीक है, ये देखिए 6 और 1 7, और 6 1 जा 6। तो अब आप क्या कीजिए, इसको 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 6x + x, बिकॉज 6 और 1 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट का आपको ये प्लस का 3 एज इट इज़ उतार देना है। अब वही 2 की पेयरिंग बनाइए और कॉमन ले लीजिए। तो क्या स्टूडेंट्स यहाँ कॉमन है, ये देखिए 2, और इस 6 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है, तो हमने यहाँ से 2x ले लिया, यहाँ x 2 बार था और यहाँ 1 बार। अब हम 2 ले चुके हैं, x भी ले चुके हैं, तो 2 तो बचा नहीं, केवल x बच गया 1 बार। इसी तरीके से इस 6 के अंदर 2 था, 2 ले चुके, x भी ले चुके, तो यहाँ प्लस का 3 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए क्या कॉमन है, x, और यहाँ x नहीं है, यहाँ 3 नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया था जब कुछ भी कॉमन ना हो तो आपको 1 लेना है, और साइन जो यहाँ है प्लस का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ बच गया x और ये 3। फैक्टराइज चेक करने का तरीका क्या बताया मैंने स्टूडेंट्स आपको, ये और ये आपके सेम होने चाहिए। चलिए लिख दीजिए एक साथ, और इन दोनों को लिख दीजिए एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं, और थर्ड पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ, 6x² + 5x - 6x, सॉरी 6। तो अब इस 6 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए माइनस है, तो माइनस का 36, ये आ गया मल्टीप्लाई करके 36। और अब आपको इस 36 के सारे फैक्टर बनाने हैं, ताकि जोड़ने या घटाने पर, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें पता चल जाए कब 5 आता है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 2 × 18, 3 × 12, या फिर 4 × 9, या फिर 6 × 6, और 9 4 जा 36, और 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। इनमें से आप कोई भी पेयर देखिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर यह आता हो, और साथ ही साथ प्लस या माइनस करने पर 5 आ जाए। स्टूडेंट्स ये कैसा रहेगा, 9 और 4, ये देखिए 9 4 जा 36, और हमें यहाँ माइनस में लाना है, तो आप 4 माइनस में ले लीजिए, आ गया माइनस में, और 9 में से 4 गया स्टूडेंट्स, तो 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए, अब आप लिख दीजिए इसको 6x² + 9x, और यहाँ पर लिख दीजिए आप माइनस का 4x - 6। ये देखिए 9 में से 4 गया, प्लस का 5 आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 भी आ जाएगा। अब 2 की पेयरिंग बनाइए, बना ली हमने 2 की पेयरिंग, और अब इनमें से कॉमन लेने हैं स्टूडेंट्स हमें। ठीक है, तो ये देखिए 6 और ये 9, दोनों ही जगह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस 6 के अंदर भी 3 है, और इस 9 के अंदर भी 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ x 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो 1 बार x कॉमन ले सकते हैं,
ये देखिए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ से 3 ले चुके हैं तो 2 बच गया आपका, और x 2 बार में से एक बार ले लिया हमने तो एक बार बच गया। साथ ही साथ यहाँ 3 ले लिया, x ले लिया तो केवल 3 बचता है। अब आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए। ये देखिए माइनस दोनों के पास है तो सबसे पहले आप माइनस ले लीजिए, ये आपका बच जाएगा। और क्या कुछ और भी ले सकते हैं? हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 भी लिया जा सकता है क्योंकि दोनों के पास 2 है। ये देखिए 4 और 6, इन दोनों में यहाँ 2 और 2 छुपे हुए हैं और यहाँ 2 और 3 छुपा हुआ है, तो 2 भी हमने कॉमन ले लिया। तो अब यहाँ 2x प्लस का बच गया, ये माइनस तो पहले ही बाहर ले चुके हैं तो ये भी हमारा प्लस का बचेगा। ये देखिए स्टूडेंट्स फिर से सेम, यानी आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। 2x प्लस 3 और इसको इसके साथ लिख देना 3x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए इसी फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारा स्टूडेंट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और ये 4। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया 12, सॉरी माइनस का 12। अब आपको यहाँ क्या लाना है 1। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपका स्टूडेंट्स बन जाएगा पेयर 4 3 जा 12। यदि आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, पर हमें यहाँ माइनस लाना है। कोई बात नहीं, इस पेयर को उल्टा कर दीजिए। 3 में से 4 गया -1 एंड 3 मल्टीप्लाई -4 -12। ठीक है स्टूडेंट्स, बन गया पेयर। लिखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर 3x माइनस 4x, 3 में से 4 गया तो माइनस का x, दो की पेयरिंग बनाइए। यहाँ से 3x कॉमन आ सकता है, 3 x 2 बार एक बार ले लिया आपने, और ये x और ये +1। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है 4 एंड 4, दोनों के आगे माइनस है तो माइनस को भी कॉमन लीजिए। यहाँ x बचता है और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए फिर से सेम, साथ में लिखिए इन्हें और इन दोनों को साथ में लिख दीजिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे हो गए फैक्टराइजेशन के आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लीजिए आप, ये चारों पार्ट आपके काम आएंगे सीखने के। तो स्टूडेंट्स देखा आपने किस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन को किया। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी इनमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही साथ जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो भी आपके ये काम आएंगे, इसलिए ये आपको अच्छे से सीखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारा फैक्टराइजेशन ही है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है और उसके बाकी पार्ट्स भी लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका फैक्टराइज ही है और इसके टोटल 4 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। स्टूडेंट्स ये देखिए, लेकिन ये 4 टर्म वाले हमें दिख रहे हैं, साथ ही साथ ये हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है और मैक्सिमम पावर जो है 3 होती है, वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। साथ ही साथ इसमें 4 टर्म है। तो ऐसे सवाल भी मैंने आपको करना सिखाया था, आप फैक्टराइजेशन वाली वीडियो में देख चुके हैं तो आप समझ गए होंगे, और यदि नहीं भी देखा है आपने तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो लेक्चर में आपको ये फैक्टराइजेशन भी सिखा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आपका है यहाँ पर x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 माइनस x प्लस में 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दो की पेयरिंग बना लीजिए ऐसे। ठीक है, और अब आप इनमें से कॉमन ले सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको कॉमन लेना सिखाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ x 3 बार है, यहाँ 2 बार, हम चाहे तो x 2 बार कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ यहाँ पे x 1 बार बच गया और यहाँ पर केवल 2 बचा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इन दोनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ माइनस का x बचा है और ये प्लस का 2। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो आप यहाँ से केवल 1 ले सकते हैं, और साइन हमारा हमेशा जो यहाँ होगा वो आएगा। तो ये x बचा प्लस का और ये 2 बचा माइनस का, क्योंकि यहाँ का माइनस हमने यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या कीजिए, इसे और इसे एक साथ लिख दीजिए कुछ इस तरीके से, और इसे और इसे एक साथ लिख सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स ये सवाल ख़त्म हो गया? हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अभी और आगे होगा। ये देखिए, क्या मैं इसे इस 1 को पावर 2 लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 की पावर 2 भी 1 ही होती है। लेकिन इसको लगाने से यहाँ खास क्या हुआ, इसको लगाने से स्टूडेंट्स यहाँ ये हुआ कि ये अब फॉर्मूला बन गया, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे आप एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में। ठीक है, तो अभी हम वही करने वाले हैं। इसे आप एक बार प्लस में लिख दीजिए कुछ ऐसे और एक बार माइनस में।
बाकी ये x माइनस टू एज इट इज उतार दीजिए। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री 3 है। जिसकी मैक्सिमम डिग्री 2 होगी तो उसके 2 आंसर आएंगे स्टूडेंट, जिसकी 3 होगी उसके 3 आएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पावर 3 है, यानी इसके भी 3 आंसर आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट करते हैं, और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, वही पहले दो दो की पेयरिंग बनाइए और आप इनमें से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो आप x की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ x बचेगा और यहाँ -3। इसी तरीके से इन दोनों में देखिए, यहाँ 9 है, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो केवल आप 1 कॉमन ले सकते हैं, साथ ही साथ माइनस। तो ये बचेगा 9x प्लस का और 5 प्लस का। ये देखिए क्या ये सेम है स्टूडेंट्स, नहीं। इसका मतलब हमारा ये वाला मेथड तो इस फैक्टराइजेशन में काम नहीं आने वाला। तो इस क्वेश्चन में हमें दूसरा मेथड लगाना होगा स्टूडेंट्स। दूसरा मेथड ये क्या है, तो दूसरा मेथड भी मैंने आपको स्टूडेंट सिखा रखा है। दूसरा मेथड क्या होगा, चलिए सीखते हैं। पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ। दूसरा मेथड ये था स्टूडेंट्स कि आपके पास ये जो 4 टर्म दिख रहे हैं, इनमें से ये बीच वाले 2 टर्म आपस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और टोटल ये 6 टर्म बन जाएंगे, और फिर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए करते हैं। लेकिन इसको करने का तरीका क्या है, आप इनको जो ब्रेक डाउन करना है, इस बीच वाले दोनों टर्म को आपको इस टर्म और इस टर्म को ब्रेक डाउन करना है। वो किस फैक्टर या किस थ्योरी पे करना है, क्या आपको ये पता है? नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको इनके ब्रेक डाउन का तरीका बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स इनके ब्रेक डाउन का क्या तरीका है, आपको इनके ब्रेक डाउन के समय ध्यान रखना है कि आप इसके और इसके कुछ ऐसे फैक्टर निकालिए या ऐसे 2 भागों में डिवाइड कीजिए कि इसका जो पीछे वाला पार्ट होगा, इसका पीछे वाला पार्ट और इस नंबर का इधर आगे वाला पार्ट, उनमें से हम कुछ कॉमन ले सके, या तो वो सेम हो या कुछ ऐसे हो जिनमें से हम कॉमन ले सके। स्टूडेंट्स ऐसे बोलने से समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ आपको करके बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया x की क्यूब और इस 3x की जगह मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें से इसको घटा के हमारा ये मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो दिख रहा है आपको 9x, क्या हम इसे माइनस का 4x और माइनस का 5x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का 4 और माइनस का 5 माइनस का 9 बन जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स इस फैक्टर का जो ये ब्रेक डाउन वाला सेकंड पार्ट है और इसका ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये दोनों सेम है या कुछ ऐसे हैं जिनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये 5 बचा हुआ था। अब आप क्या कीजिए, 2 की पेयरिंग बना दीजिए इस तरीके से और कॉमन लीजिए। क्या स्टूडेंट्स कॉमन है इनमें, यहाँ x की पावर 2 कॉमन है, यहाँ बच गया x प्लस 1। देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4x स्क्वायर माइनस 4x में से साफ दिख रहा है माइनस का 4x, तो यहाँ आपका 1x बच गया और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, माइनस हमने ले लिया 1, सॉरी 1 नहीं 5 दिख रहा है हमें साफ, तो यहाँ x प्लस का बच गया और 1 भी प्लस का। ठीक है, अब आप इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ आपके पास जो बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5, इसको एक साथ लिख दीजिए। स्टूडेंट्स देखिए क्या ये सवाल ख़त्म हो गया? नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि आपको अभी भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है और जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका फैक्टराइजेशन तो आपने सीख ही लिया है, कर दीजिए इसका फैक्टराइजेशन। क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 लाना है और यहाँ पे 5, तो 5 के फैक्टर स्टूडेंट्स जानते हैं आप, 5 1 जा 5 ही बन सकता है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमें लाना है 4x, तो x माइनस का 5x, x में से 5x गया माइनस का 4 और ये 5, 2 की पेयरिंग बना के कॉमन ले लीजिए। फिर से यहाँ पर आपने यहाँ से कॉमन लिया x, तो यहाँ बचा x प्लस 1, साथ ही साथ इनमें से आप माइनस 5 ले सकते हैं, तो ये बचा x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका ये x प्लस 1 एज इट इज़ उतर गया, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए और इन दोनों को एक साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके फैक्टराइजेशन के आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है एक्स की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए 2 की पेयरिंग बनाइए और कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या कॉमन है, x स्क्वायर, यहाँ बचा x और यहाँ बच गया 13। इनमें से क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से 4, तो यहाँ बच जाएगा आपका 8x और यहाँ बच जाएगा 5। क्या ये और ये सेम है स्टूडेंट्स? नहीं,
इसका मतलब ये इस तरीके से नहीं होगा, ये सेम क्वेश्चन इसकी तरीके से होगा। इट मीन्स इसको और इसको बीच वाले दोनों टर्म को आपको दोबारा से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स इसे हम ब्रेक डाउन करते हैं और हमारा जो ब्रेक डाउन का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पता है। अभी अभी मैंने आपको समझाया कि इसे और इसको आपको इस तरीके से ब्रेक डाउन करना है कि इसके पीछे वाले नंबर का जो पार्ट होगा और इसका आगे वाले नंबर का जो पार्ट होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है, वो कुछ ऐसा हो या तो सेम हो या ऐसा हो जिसमें से हम कॉमन ले सके। तो चलिए करते हैं। एक्स का क्यूब और इसे आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। इसी तरीके से आपने इसे लिख दिया 12x प्लस 20x। देखिए ध्यान से, 12 और 1 13 हो जाएगा। इसी तरीके से 12 और 20 32 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप दो दो की पेयरिंग बनाकर इनमें से कॉमन ले सकते हैं। लीजिए कॉमन, यहाँ x की पावर 2 आ जाएगा कॉमन, यहाँ बच गया x प्लस 1। इन दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन स्टूडेंट्स? 12x, यहाँ बच गया x प्लस 1 और यहाँ से 20। ठीक है, ये देखिए 20 और 20 x प्लस 1। इसे और इसे एक साथ लिखिए यहाँ पर। साथ ही साथ जो बच गया है आपका x स्क्वायर प्लस 12x प्लस ये 20। फिर से ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया और इसे आप दोबारा से सॉल्व करेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। तो चलिए कीजिए। हमें यहाँ 12 लाना है और यहाँ पे 20। साफ स्टूडेंट्स फैक्टर बन रहा है 10 इंटू 2 20 एंड 10 प्लस 2 12। तो चलिए शुरू कीजिए। एक्स स्क्वायर और इसे आपने लिख दिया 2x प्लस 10x। ठीक है, और ये आपका है 20। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप एज इट इज़ लिख सकते हैं और आप यहाँ से कॉमन लीजिए इन दोनों में से और इन दोनों में से। यहाँ क्या कॉमन है स्टूडेंट्स? x, यहाँ x बच गया और यहाँ 2। साथ ही साथ इनमें से देखिए 10 और यहाँ 20, तो आप यहाँ से 10 ले सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका x प्लस 2। देखिए स्टूडेंट्स, इसको फिर से एज इट इज़ लिख दीजिए। आपका ये और ये सेम है, तो आप इसे एक बार ऐसे लिख सकते हैं और इस x को इस 10 के साथ लिख दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये हमारे आ गए 3 आंसर इसी क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट्स इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसे मान के चलिए कोई आपके पास नंबर दिया गया है ये 10, तो आप इस 10 को कैसे लिखते हैं? 2 इंटू 5, यानी इस नंबर को दो भागों में आपने तोड़ के लिख दिया या ब्रेक डाउन करके लिख दिया। बस वही चीज़ फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स, किसी पॉलिनोमियल को जब हम इस तरीके से ब्रेक डाउन करके रख देते हैं तो वो हमारा फैक्टराइजेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही वापस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। और लास्ट पार्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1। अब आप क्या कीजिए, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन है स्टूडेंट्स यहाँ पर? ये देखिए 2, यहाँ 2 नहीं है, y 3 बार है, y 2 बार है, हाँ y ले सकते हैं। यहाँ पे बच गया आपका 2y, क्योंकि 3 में से आप y 2 बार ले चुके हैं तो एक बार बच जाएगा और ये 2। साथ ही साथ यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। इनमें से क्या कॉमन स्टूडेंट्स? ये देखिए 2 यहाँ नहीं है, y नहीं है, केवल 1 ले सकते हैं, वो भी यहाँ इस साइन के साथ। तो अब ये प्लस का बच गया और ये भी प्लस का। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ लिख दीजिए और इसको इसके साथ, क्योंकि ये और ये सेम है आपके। साथ ही साथ आप इससे ये भी चेक करते हैं कि आपका सवाल सही हो रहा है कि गलत। देखिए स्टूडेंट्स क्या आ गया और होगा ये, हाँ आप इस 1 को फिर से ऐसे पावर 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फिर से फॉर्मूला बन गया। और आप इसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको तो एज इट इज़ लिख दीजिए और इसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके 3 आंसर आ गए इस क्वेश्चन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखा आपने कैसे हमने चारों पार्ट को किया। चलिए पहले आप इसे लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसे बाद में अच्छे से करके सीख सके। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही फैक्टराइजेशन थे और दोनों को ही हमने बिल्कुल अच्छे से सीखते हुए रीज़न के साथ मैंने आपको बताया ताकि आप अच्छे से सीख सके। और इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 2.3 है स्टूडेंट्स वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये क्वेश्चन जो है दोनों फैक्टराइजेशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और आपके माइंड स्किल्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। जब आप मैथ्स आगे लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10th के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए अब वक्त हो गया होमवर्क का। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका होमवर्क। ये देखिए मैंने यहाँ आपका होमवर्क लिख दिया है, फैक्टराइज और ये भी फैक्टराइज। ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हैं
और ये 2 क्वेश्चन जो है आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 4 करवाया वो इस तरीके का था और क्वेश्चन नंबर जो 5 करवाया वो इस तरीके का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चनों के आंसर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें भेजने हैं, या तो आप फोटो के फॉर्म में भेज सकते हैं या PDF बना के भेज सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से फैक्टराइजेशन सीखा, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.3 को ख़त्म किया, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से अब हमारी अलजेब्रा एक्सप्रेशन की सीरीज स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपको फार्मूलाज और उस पर बहुत तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमारा लास्ट का है 2.4 उसमें बहुत सारे अलजेब्रा एक्सप्रेशन लगेंगे। तो मैं आपको एक एक दो करके पहले अलजेब्रा के फॉर्मूले समझाऊंगा, उस पर कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर हम एंड में 2.4 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तैयार रहिए इस चैप्टर के सबसे मेन एक्सरसाइज के लिए और मेहनत करते रहिए। साथ ही साथ ये वीडियो लेक्चर उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जिनको फैक्टराइजेशन नहीं आता, और उनकी भी मदद कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं चलता हूँ, बाय।